For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. Hello champions, कैसे हैं आप सब लोग? I hope you guys are in the best of your health as well as your spirits. दोस्तों, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपका रिवीजन पैटर्न क्या होना चाहिए। देखिए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर है, ग्रेस ऑफ गॉड, स्टूडेंट्स हमेशा जो है बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से मेहनत करा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को ऑर्डर ऑफ चैप्टर्स देखना कि किस तरीके से आप करें, कौन से चैप्टर्स जो हैं आपके एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कमिंग नवंबर 22 के लिए कौन से टॉपिक्स आपको, किस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा 6 चैप्टर्स से। वो 6 चैप्टर्स जिनमें से कि 60 मार्क्स का पेपर आपका आने वाला है। 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर इन्हीं में से आएगा। 6 चैप्टर्स 60 मार्क्स एंड 2 मोर चैप्टर्स ऐड कर दीजिए तो मोटा मोटा 75 मार्क्स का आपका इन 8 चैप्टर्स के अंदर से आपका मेन एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। और प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं मैं आपको पता है कि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर मोस्टली जो है 100% प्रैक्टिकल आ रहा है और हेंस इट इज वेरी स्कोरिंग 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं आप। यस, ऑर्डर ऑफ जो है प्रिपरेशन वो बता रहा हूं, कोई चीज छोड़नी नहीं है। टेस्ट जरूर देने हैं, जो टेस्ट मैंने आप लोगों को चैप्टर वाइज दे रखे हैं वो जरूर देने हैं, और साथ में जो मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूं आप लोगों के लिए वो जरूर दीजिएगा। सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट्स की जो टेस्ट सीरीज हमारी आ रही है सितंबर 22 में, जरूर दीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। सबसे पहले गाइज आपको ये 6 चैप्टर करने चाहिए। कौन से 6 चैप्टर? सबसे पहले जैसे आप कॉस्ट शीट पिक कर सकते हैं, ये 10 मार्क्स का कंसिस्टेंटली आ रहा है। 6 मार्क्स 10 मार्क्स का कंसिस्टेंटली अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट शीट का अगर मैं चैप्टर बोलूंगा, इस कॉस्ट शीट की इतनी सॉलिड प्रेफरेंस चल रही है आपकी एग्जामिनेशन में। आप देखिए कॉस्ट शीट इज 10 10 10 10 10 10 10 10। एक बार बस 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चंस आ गए थे। तो कॉस्ट शीट गाइस बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। देन मार्जिनल कॉस्टिंग की भी देखिए 5 से लेकर 15 मार्क्स, आप ये देखिए गाइस, इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मार्जिनल कॉस्टिंग इटसेल्फ भी अगर आप देखेंगे तो 5 से कम का नहीं आता, और 15 मार्क का भी कई बार आया है। मेनी अ टाइम्स इट हैज कम 15 15 15। हाँ, 10 10 का भी आया है, यस, एंड 5 5 का भी आया है, नो डाउट्स अबाउट इट। लेकिन उसके साथ में 5 मार्क की फिर थ्योरी भी दे दी, तो 10 मार्क्स से जनरली कम का नहीं आ रहा। तो गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्जिनल कॉस्टिंग। देन इसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। गाइज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की भी जो है 5 से 10 मार्क तक की वेटेज जो है एग्जामिनेशन में चल रही है। अगर आप देखेंगे तो 10-10 मार्क्स का काफी ज्यादा बार आया है, बट यस ऑफ कोर्स 5 मार्क्स का भी कई बार आया है। एज द केस में भी थ्योरी आई है 2 बार 5-5 मार्क्स की। इसके अलावा गाइज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को अगर देखें तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी 5 से लेकर 10 मार्क्स की वेटेज रख रहा है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की भी मेजर जो एग्जामिनेशन में 10-10 मार्क्स की वेटेज कंसिस्टेंटली देखने को मिल रही है। ये आप देखिए 10 10 10 10 10 10। प्रैक्टिकल अगर मैं बोलूं, हाँ, बट नो डाउट्स अबाउट इट 5 मार्क का भी प्रैक्टिकल आया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इसको 5 to 10 करें, बट मोस्टली इसका 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल जो है एक्सपेक्टेशन है। फिर इसके बाद गाइज नेक्स्ट फिर मैं अगर बोलूं तो प्रोसेस कॉस्टिंग, ये 15 मार्क्स तक का काफी बार आया है। इसमें काफी सारी एरियाज हैं, काफी सारी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी है। और 20 मार्क का भी मैं अगर कहूं तो 20 का तो खैर ये कॉस्ट शीट एक बार आया था, बट ये 15 मार्क्स की प्रोसेस कॉस्टिंग की इतनी ज्यादा वेटेज, 10 and 5 10 and 5 10 and 5, 10 मार्क का एक, 5 मार्क का एक, पहले वाले में कंपलसरी क्वेश्चन, और इसके अलावा नो डाउट्स अबाउट इट 10 का या 5 एज द केस में भी। तो गाइज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, आप लोग अगर शुरू करें, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का भी बोलूंगा। कंसिस्टेंटली इसका एक बार बस 6 मार्क का है, अदरवाइज इसका 10 मार्क्स का जो है एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है कंसिस्टेंटली। मैं अभी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग दिखाता हूं, बट हाँ, ओवरहेड्स एक्चुअली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से पहले पढ़ने में थोड़ा सा ईज रहती है, थोड़े से कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। तो ओवरहेड्स का टॉपिक अगर हम लोग देखें तो उसके जो है आप देखेंगे एक अटेम्प्ट में नहीं आया, लास्ट अटेम्प्ट में भी नहीं आया, बट स्टिल 10 10 10 ये 3 बार, 5 5, और प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं मैं 5 5 5 5 प्रैक्टिकल इस हिसाब से, तो 5 से लेकर 10। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की गाइस 10 मार्क्स की इतनी कंसिस्टेंट प्रैक्टिकल जो है अटेंडेंस रही है कि क्या बताएं। 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल एक बार आया, बट अदरवाइज जो है 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल काफी कंसिस्टेंट है। किसी अटेम्प्ट में ऐसा नहीं हुआ कि नहीं आया। तो गाइस मैं फिर से बोलना चाहूंगा, ये आपके 6 टॉपिक्स हैं जिनको कि अगर आप कर लें, मोटा मोटा
मार्जिनल कॉस्टिंग भी ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स, ये भी ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स, ऑपरेटिंग भी ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स, ये भी ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स, प्रोसेस भी मैं कहूँगा 10-15 भी आ जाता है बट स्टिल 10 मार्क्स, और फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी 10 मार्क्स, 60 मार्क्स के आसपास तो इन्हीं 6 में से आने की उम्मीद है। 50 to 60 मार्क्स इज आउट ऑफ दीज। देन इसके बाद जो है ओवरेज जैसे मैंने आपको दिखाया, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बाद एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें एक ही बार 15 मार्क का आया था, उसके अलावा जो है 10-10 6-5-5 5-5-5 और थ्योरी भी आ रही है इसकी काफी हद तक है। अब बढ़ते आगे गाइज, लेट्स मूव टू कैटेगरी बी। तो कैटेगरी बी की अगर बात करें तो कैटेगरी बी में गाइज मैंने आप लोगों के लिए 3 टॉपिक्स रखे हैं। 3 टॉपिक्स कौन से हैं? मटेरियल कॉस्ट, बजटरी कंट्रोल और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इनकी अगर मैं आपको बोलूं, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट। अगर मैं मटेरियल कॉस्ट की बात करूंगा इस, तो मटेरियल कॉस्ट का क्या सिनेरियो है आप एग्जामिनेशन में देख सकते हैं। 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल नंबर ऑफ टाइम्स आया, 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल नंबर ऑफ टाइम्स आया, तो 5 से लेकर 10 मार्क तक की वेटेज जो है हम लोग इसको कह सकते हैं प्रैक्टिकल के लिए। देन बजटरी कंट्रोल की अगर बात करूं, ये भी 5 से लेकर 10 मार्क तक की रेंज का आ रहा है। देखिए 10-10-10 5-5-5 इस तरीके से, बट हाँ अटेंडेंस जो है हर बार प्रैक्टिकल की नहीं है, इसीलिए मैंने इसको कैटेगरी बी में रखा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग 10 मार्क्स की ज्यादा फ्रीक्वेंसी है इसके एग्जाम में, बट कभी कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम में नहीं आया है। देखिए 10-10-10 की फ्रीक्वेंसी, बट यस 5-5-5-5 भी आया है और 2 बार नहीं आया, इसीलिए इसको कैटेगरी बी में रखा गया है। So once again category B is guys material cost, budgetary control और contract costing, ये उसके बाद कीजिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैटेगरी सी, जो कि एग्जामिनेशन में जिनकी अटेंडेंस कम है या मार्क्स बहुत कम है, वो वाले चैप्टर्स, दैट इज टू से कैटेगरी सी की अगर बात गाइज मैं आप लोगों के सामने करूं, कैटेगरी सी इज व्हाट? नंबर 1 इज कॉस्ट बुक कीपिंग। कॉस्ट बुक कीपिंग का अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं गाइज, कॉस्ट बुक कीपिंग का सिनेरियो क्या है? 10 मार्क 5 मार्क 5 मार्क, दैट्स इट। प्रैक्टिकल बहुत कम और कई अटेम्प्ट्स में नहीं आया है कॉस्ट बुक कीपिंग, तो इसीलिए मैंने इसको लास्ट में कैटेगरी सी में रखा है। इसके अलावा गाइस जॉब बैच कॉस्टिंग रादर कॉस्ट बुक कीपिंग से तो थोड़ा ज्यादा ही आया है। इफ आई शो यू, तो अगर आप यहाँ देखेंगे जॉब बैच कॉस्टिंग वेरी इजी है, कॉस्ट शीट आता है। अगर आपको मटेरियल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी और बैच कॉस्ट शीट, जॉब कॉस्ट शीट 5-10 ऐसे करके आप देख सकते हैं 5 से लेकर 10 मार्क तक की रेंज का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिकंसिलिएशन की भी अटेंडेंस कम रही है, ये भी 5 से लेकर 10 मार्क्स तक की रेंज का प्रैक्टिकल आता रहा है, बट कई बार नहीं आया है। 5-5-5 एंड 10 इस हिसाब से। और गाइज जो आपका पहला चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थियरी। देखिए गाइज थियरी का जो है ये इंट्रोडक्शन टू सीएमए, इसकी 100% अटेंडेंस है, और अगर आप देखेंगे 10 मार्क का कई बार आया। ऑब्वियसली इसके शॉर्ट नोट्स होते हैं, तो 7.5 मार्क मीन्स 5 मार्क्स का एक पार्ट और 2.5 का एक पार्ट, ऐसे करके तो 5-5-5 थ्योरी। जो लास्ट क्वेश्चन है अगर आपको चॉइस में निकालना है तो उसके लिए इंट्रोडक्शन टू सीएमए वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 से लेकर 10 मार्क तक की रेंज का इसका थियरी आ जाता है। अगर आप प्रैक्टिकल पे ही फोकस करें तो मैंने आपको कैटेगरी ए बी और सी बता दिए, बट यस थियरी के लिए, और आप ये कहें कि जी थियरी के चैप्टर्स मेरे को कौन कौन से करने हैं, तो गाइज वेरी सिंपल है। थियरी जो आप लोग देख सकते हैं, थियरी कई सारे चैप्टर्स में से आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर दिखाया कि इंट्रोडक्शन टू सीएमए, ये यस इसमें से आती है थियरी, बट इसके अलावा अगर आप थियरी देखेंगे तो कभी जॉब बैच कॉस्टिंग की भी हल्की फुल्की थियरी आ गई। फिर इसी तरीके से अगर कॉस्ट बुक कीपिंग की भी हल्की फुल्की थियरी की, रिकंसिलेशन की जरूरत है या नहीं है एक्सेट्रा। तो इस तरीके से लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल और फिर मार्जिनल कॉस्टिंग, इनकी भी जो थियरी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। टू कंक्लूड, टू सम अप गाइस, आई विल से आप लोग सबसे पहले कौन से टॉपिक्स करेंगे? नंबर 1 कीजिएगा कॉस्ट शीट, नंबर 2 कीजिएगा प्रोसेस कॉस्टिंग, ये दो ही 20 मार्क से 25 मार्क तक के आपके रेंज के हो गए। थर्ड कीजिएगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, फोर्थ कीजिएगा मार्जिनल कॉस्टिंग, फिफ्थ कीजिएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और सिक्स्थ कीजिएगा, देखिए एक्चुअली ओवरहेड्स और एबीसी दोनों काफी कनेक्टेड है, तो एबीसी आप सीधा करना चाहिए, इज योर कॉल, बट स्टिल मैं इसीलिए कहता हूँ ओवरहेड्स पहले करके फिर 7th ये कर लीजिए, क्योंकि पहले ओवरहेड्स में जो आपकी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है उसको समझ लीजिए, फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो वैसे ही बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक है। उसके बाद फिर 8th नंबर पे आप एम्प्लॉय कॉस्ट कीजिएगा। देयर आफ्टर गाइज आप 9th नंबर पे कीजिएगा मटेरियल कॉस्ट, 10th नंबर पे बजटरी कंट्रोल, 11th नंबर पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, 12th नंबर पे आप लोग कर सकते हैं जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, 13th नंबर पे आप कर सकते हैं रिकंसिलिएशन, और 14th नंबर पे आप कर सकते हैं कॉस्ट बुक कीपिंग, और आखिर में आप इंट्रोडक्शन टू सीएमए की थ्योरी भी जरूर करेंगे। गाइज आप लोगों ने अपना बेस्ट देना है।
टेस्ट जरूर देने हैं, प्रैक्टिस जरूर करनी है, आप लोगों ने अपना बेस्ट देना है, एंड दैट इज व्हाट आई विल से। यू जस्ट ट्राई योर बेस्ट एंड गॉड विल सेव द रेस्ट। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। फिर से मिलूंगा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।